deviation without dispersion. We have read dispersion without deviation. Yesterday we study dispersion without deviation. Now today we all are study about बिना वर्ण विक्षेपन का विचलन। ये क्वेश्चन खास करके BSEB और CBSE के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर BSEB and CBSE board examination students. For this experiment, two different material glass prism are taken. Which is crown glass prism and flint glass prism. In this experiment, monochromatic glass not for the actual experiment, because in monochromatic glass the dispersion and deviation both take place simultaneously. इस प्रकार के जो प्रयोग हैं इसमें क्राउन ग्लास के प्रिज्म और फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म को एक साथ लिया जाता है। मोनोक्रोमेटिक का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि मोनोक्रोमेटिक ग्लास में विचलन के साथ साथ वर्ण विक्षेपण भी हो जाती है। यदि बिना वर्ण विक्षेपण का विचलन डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन की आवश्यकता होती है तो हम लोग दो प्रकार के प्रिज्म, क्राउन ग्लास प्रिज्म एंड फ्लिंट ग्लास प्रिज्म को एक साथ लेते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रिज्म से निकलने वाले जो निर्गत किरणें होते हैं वह बिना वर्ण विक्षेपित हुए विचलित हो जाता है। क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास प्रिज्म through which the emergent ray get deviated without dispersion. Prism, as you know, it deviate and disperse white beam of light ray into 7 different colors, that is called Vabjior, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, उसको बेनी आ पीनाला कहते हैं। बैगनी से लाल तक 7 रंगों की होती है जो प्रिज्म से होकर के एक स्पेक्ट्रम के रूप में तैयार होता है और उस स्पेक्ट्रम को पर्दे पर हम देखते हैं कि बैगनी से लाल रंग के प्रकाश की किरण पुंज अलग अलग सेपरेटेड एक बेल्ट तैयार करता है और उस बेल्ट के मदद से हम उनके एंगल का अनुमान करते हैं, अंदाज करते हैं। तो चलिए हम लोग डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन
बिना वर्ण विक्षेपण का विचलन की स्टडी करेंगे, जिसमें फॉर दिस एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव, बी अटेंटिव एंड लिसन। आप लोगों से खास संदेश है कि अगर आप इसको ऑन द बोर्ड एंड ऑनलाइन स्टडी सर्विस ले लेते हैं तो यू गेट रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग लाइफ। इसलिए आप लोगों से सलाह है, आप लोगों से एडवाइस देते हैं कि इस फिगर को, क्राउन और फ्लिंट ग्लास के फिगर को समझने की कोशिश करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर चीज़ को हम पॉइंटिंग आउट कर दिए हैं और उसी के मुताबिक यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं। इस प्रयोग में दो प्रिज्म, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास आर एडजस्टेड। इस प्रकार उसे एडजस्ट किया जाता है कि व्हाइट रे निर्गत होने के बाद बिना वर्ण विक्षेपण का विचलित हो जाए। व्हाइट रे get deviate without dispersed after emergent crown glass। crown glass prism, crown glass prism रिफ्रैक्टिव एंगल ए, क्राउन ग्लास प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण या अपवर्तक कोण ए, जबकि फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के अपवर्तक कोण ए डैश है। White ray when emerge on crown glass and deviated into 7 colors. We select 3 of them, red, violet and yellow color. On this 3 color we study about the deviation without dispersion, बिना वर्ण विक्षेपण का विचलन। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्राउन ग्लास के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है फॉर क्राउन ग्लास। थ्री कलर, रेड, वायलेट, येलो। its index अपवर्तनांक
refractive index NR, NV, NY. NY विचलन कोण deviated angle for red color del R, del V, del Y. Del R, del V, del Y. It is a very little angle of the crown glass. Deviated angle of red color is NR minus 1A because its refractive angle is A. For this NV1A and NY minus 1A. These are the crown glasses refractive index and deviated angle and colors red, violet and yellow. Now we are going to the next प्रिज्म. अब हम लोग नेक्स्ट प्रिज्म फ्लिंट ग्लास के लिए देखते हैं. फ्लिंट ग्लास में भी हम लोग इतना ही चीज़ को देखेंगे. ठीक है, तो हम क्रोन की जगह में हम फ्लिंट लिखते हैं और फ्लिंट ग्लास के लिए फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के लिए रेड, वायलेट, येलो कलर के लिए हम इसके अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को NR डैश, NV डैश, NY डैश बिकॉज इसलिए कि फ्लिंट ग्लास का अपवर्तक कोण A डैश है. विचलन कोण जो कि डेविएटेड एंगल है ये डेल R डैश, डेल V डैश, डेल Y डैश. Therefore the value of del R dash is NR minus 1 A dash. Del V के लिए NV minus 1 A dash and Y dash A dash. Clear? Now we are going to discuss about their net deviation. शून्य होने पर क्या होगा? इतना चीज होने के बाद इसका नेट डेविएशन अगर शून्य हो जाए तो क्या होगा? आइए हम उस चीज़ पर जाते हैं. हमारे पास क्या है कि क्राउन ग्लास के लिए आप देख लीजिए पहले कि हम इसके बारे में बताए. फिर फ्लिंट ग्लास का ये है जिसका अपवर्तनांक इस प्रकार से है, विचलन कोण इस प्रकार से है और विचलन कोण का वैल्यू जो है सो इस प्रकार से है जैसा कि आप क्राउन में भी देखे थे. चलिए नेट
डेविएशन। नेट डेविएशन के लिए हम लोग चलेंगे नेट डेविएशन इफ नेट डेविएशन इज 0, अगर इसका विचलन 0 हो, विचलन यदि 0 हो तो क्या होगा? Before we study about net deviation, if become 0, then del V minus violet color del R plus this is for chrome glass and V dash minus del R dash if equal to 0. If equal to 0, then del V minus del R plus del V dash minus del R dash 0, then del V minus del R equal to minus del V minus del R dash. Is it clear? प्लस बराबर के इधर गया तो माइनस हो गया. Now put the value of dv del R del V dash del R dash that we clear before this terms. del V minus del R, del V का वैल्यू हम पुट करते हैं NV minus 1 A minus NR minus 1 A equal to minus NV dash minus 1 A dash minus NR dash minus 1 A dash. Have you any problem? Have you any problem? No. Then we proceed to clear it. NV minus NR A equal to minus NV dash minus NR dash A dash. Therefore, A upon A dash equal to minus NV dash minus NR dash upon NV minus NR. This is equation first. Here negative sign of the equation first, it is clear that the the refractive angle of chrome glass and refractive angle of flint glass are opposite in direction. ये क्लियर करती है कि दोनों प्रिज्म के जो अपवर्तक कोण है A और A डैश वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में है. सो A by A dash is minus NV minus NV dash minus NR dash upon NV minus NR. Equation first.
equation first. Now NV minus NR NV minus NR A NV minus NR इसको तो निकाल दिए हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं रह गई। तो NV माइनस NR इक्वल टू ओमेगा W के जैसा ओमेगा NY माइनस 1 वॉयलेट रेड का जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं तो उसकी कंपैरिजन येलो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से की जाती है, जहाँ पर ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा बताती है इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ क्रोन एंड द फ्लिंट ग्लास। Now for the flint glass, NV dash minus NR dash equal to omega dash NY dash minus 1. Clear? Here omega and omega dash are the capacity of dispersion of chrome and flint glass. Chrome and flint glass. So in other way we can derive and stated it omega and omega dash दोनों प्रिज्म के ग्लास का विचलन की क्षमता है, विचलन की क्षमता है। Now putting the value of these in equation this, suppose this is equation 2, that implies that clear NV minus NR equal to omega NY minus 1, NV dash minus NR dash equal to omega dash NY dash minus 1. It is for this and it is for this. हम इस दोनों वैल्यू को A by A dash के रूप में यहाँ पर व्यक्त करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, on putting the value of equation second in equation फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड के इन मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर देन A अपॉन A डैश इक्वल टू जो जिसका है हम उसके जगह पुट कर देंगे इसको। तो ओमेगा डैश NY डैश माइनस 1 अपॉन ओमेगा NY माइनस 1। क्लियर? आप तो पहले से जान रहे हैं कि A बाय A डैश इक्वल टू माइनस दैट इंडिकेट द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ बोथ द प्रिज्म आर in opposite direction. So here we also placed negative sign. Now we come to study about the resulting
dispersion. Resulting dispersion इसको अगर हम 3 मान लें तो ठीक है, आगे काम आएगी। 9 परिणामी वर्ण विक्षेपण क्रोन ग्लास के लिए डेल, फ्लिंट के लिए डेल डैश। देयरफॉर D इक्वल टू डेल प्लस डेल डैश, डेल प्लस डेल डैश। परिणामी वर्ण विक्षेपण रिजल्टिंग डिस्पर्सन के आधार पर क्रोन ग्लास का एंगल ऑफ डिस्पर्सन डेल एंड एंगल ऑफ डिस्पर्सन फ्लिंट ग्लास के लिए डेल डैश है। इसलिए टोटल डेविएशन, टोटल डिस्पर्सन D इक्वल टू डेल प्लस डेल डैश। नाउ वी पुट D equal to the value of del and value of del dash. Del, if their index indicate mu and their index indicate mu dash, then mu minus 1 a plus mu dash minus 1 a डैश। इसका ये क्रोन ग्लास के लिए है, तो क्रोन ग्लास में हम म्यू माइनस 1 ए एंगल ले लिए, प्लस ये फ्लिंट ग्लास के लिए है तो म्यू डैश माइनस 1 ए डैश एंगल ले लिए, दैट इज इक्वल टू डी। इफ वी टेक mu minus 1 a dash from this relation, then D equal to, अगर हम इसमें से इसको कॉमन ले लें तो mu minus 1 a is 1 plus here mu dash minus 1 a dash upon mu minus 1 a, mu minus 1 a। This value indicates the capacity of dispersion of the chrome glass and capacity of the dispersion of flint glass, that is D equal to omega 1 minus omega dash upon omega into a dash by a। हमारे पास एक रेशियो था a बाय a डैश का, उसी रेशियो को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अगर हम पुट नहीं करें तो भी ये बराबर 1 होता है और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर इस तरह से भी दिखा सकते हैं। चलिए, अगर हम इसको इस तरह से मान लें तो ये हो जाएगा ओमेगा
W minus omega dash upon omega, that is the resultant of resulting dispersion that can be written as also, or this value that is mu minus 1 a minus mu dash minus 1 a dash upon mu minus 1 a. It is also a result of deviation without dispersion of two prism Crown glasses and flint glasses when they adjusted as when a light ray get emergent and the deviation without dispersion is obtained. This is the result of deviation without dispersion as resultant dispersion. This experiment takes place in two types. Last morning we derived the dispersion without deviation, and today deviation without dispersion. Both are important for the coming examination, in which to thin different classes prism, crown and flint